अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं कमर ज़मान आज के नए लेक्चर के साथ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पे हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये हमारा यूनिटरी ऑपरेटर की कैटेगरी है। यूनिटरी ऑपरेटर मीन ऐसा ऑपरेटर कि जिसका एक ही ऑपरेंड हो, उसको हम यूनिटरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा आपकी वैल्यू के अंदर। अब इसको प्रेजेंट किया जाता है डबल प्लस के साइन से। और यूनिटी ऑपरेटर जो है ये सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं, जो मैंने अभी बात की कि इसका सिंगल ऑपरेंड होता है यूनिटी ऑपरेटर का। तो लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट की जब हम बात करेंगे तो ये बात याद रखनी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा आपके वेरिएबल की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, वो किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ए प्लस प्लस लिखा है या एक्स प्लस प्लस लिखा है, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर 5 प्लस प्लस करेंगे तो जो कि 5 एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 5 में इंक्रीमेंट नहीं कर सकता डायरेक्ट। सो इसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ए प्लस बी इंटू है, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट है या प्री फिक्स और इसकी ये पोस्ट फिक्स टाइप है, तो ये भी हमारी इनवैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक्सप्रेशन में भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्री फिक्स और एक को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। सो प्री फिक्स ऑपरेटर ऐसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि जिसमें हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है वो आपके वेरिएबल से पहले लिखा जाता है और बाद में वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, और ये आपकी वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पोस्टफिक्स ऐसा आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि जो आपका वेरिएबल के बाद लिखा जाता है और वेरिएबल को पहले लिखा जाता है, लेकिन ये भी आपकी वैल्यू में सिंगल का ही इंक्रीमेंट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे प्रिंट ऑपरेटर्स की, और दोनों का मकसद भी सेम है, दोनों वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट ही करते हैं, तो फिर ये दो डिफरेंट टाइप्स का मकसद क्या है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी हमारा प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंट इस्तेमाल करेंगे, इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगे, तो इनका आंसर सेम है, दोनों 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जब यही प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हमारा किसी अदर ऑपरेटर के साथ मिलके काम करेगा, यानी किसी लार्ज एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसका आंसर जो है वो हमारा डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ए को असाइन करना है प्लस प्लस बी करके, यानी आपने ये एक लार्ज एक्सप्रेशन आ गई, इसमें दो ऑपरेटर आ गए डिफरेंट, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह ए को साइन करें बी प्लस प्लस, यानी मैंने प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो दोनों का वर्किंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं यहाँ पे प्री फिक्स वाले की, तो इसमें पहले बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और जो आंसर बी में इंक्रीज करके आएगा वो ए को असाइन कर दिया जाएगा। और यही स्टेटमेंट आपकी सेम इक्वल है, ये नीचे लिखा है द अबव स्टेटमेंट इज इक्वल टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। प्लस प्लस बी यानी बी में पहले इंक्रीमेंट और उसके बाद बी की वैल्यू ए को दी जाएगी। लेकिन जो पोस्ट फिक्स टाइप है इसकी लार्ज एक्सप्रेशन वाले की, इसमें पहले बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी जाएगी और बाद में बी के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह इन दोनों स्टेटमेंट का जो वर्किंग स्टाइल है, जो सीक्वेंस है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि हमें कैसे याद रहेगा कि किस में पहले इंक्रीज करना है वैल्यू को और वैल्यू फिर असाइन करनी है, या किस में पहले वैल्यू असाइन करनी है और फिर इंक्रीज करना है। तो इसको याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल आप देख रहे हैं ऊपर, दोनों मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, एक्सप्रेशंस लिखी हैं कि ए को साइन करें प्लस प्लस बी या बी प्लस प्लस। तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ राइट साइड पे आपका ऑपरेटर होगा तो पहले वो ऑपरेशन अप्लाई होगा, अगर वो इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीमेंट है तो वो डिक्रीज होगा, उसके बाद वैल्यू साइन होगी। और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे आपके वेरिएबल का नाम है तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू साइन होगी, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये हमारे सामने एक सैम्पल प्रोग्राम्स हैं जो मैंने इंडिविजुअल के लिहाज से और एक लार्ज एक्सप्रेशन के लिहाज से ये दोनों प्रोग्राम्स लिखे हैं, जिसमें आपको ये दोनों के आंसर डिफरेंट नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये इंडिविजुअल काम करेगा तो आंसर सेम है और अगर लार्ज एक्सप्रेशन के साथ काम करेगा तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा।
अभी लेफ्ट हैंड साइड में आप प्रोग्राम देखें जिसके तमाम वेरिएबल्स का आंसर हमें 1 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जिसके 4 वेरिएबल हैं बी, एक्स और वाई। हमने सब ए, बी, एक्स और वाई को 0 असाइन कर दिया। अब ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, यानी ए में देखें सबसे पहले स्टेटमेंट रन हुई, ए में इंक्रीमेंट किया तो ए की वैल्यू 1 हो गई। वही ए की वैल्यू जो 1 है वो हमने बी को दे दी तो बी भी 1 हो गया। फिर एक्स में हमने पहले इंक्रीमेंट करना है तो एक्स की वैल्यू भी 1 होगी और वही वैल्यू वाई को दी, वाई भी 1 हो गया। सो नीचे हमने प्रिंट एफ के जरिए ए बी की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर दी, सबका आंसर 1 हमें डिस्प्ले हुआ। लेकिन राइट साइड का प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो यहाँ भी स्टार्टिंग में हमारी 3 स्टेटमेंट सेम ही है कि हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, चारों को सेम वैल्यू इनिशियलाइज की। लेकिन अब ये हमारी लार्ज एक्सप्रेशन आ गई, बी को असाइन करना है ए प्लस प्लस और वाई को असाइन करना है प्लस प्लस एक्स, यानी यहाँ पे हमारी एक प्रीफिक्स और एक पोस्टफिक्स टाइप है। तो यहाँ पे जब पहली स्टेटमेंट रन होगी तो चूँकि ए बी और एक्स वाई सब जीरो हैं तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्या है, ए लिखा हुआ है। ए की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो बी को साइन कर दी जाएगी और उसके बी जो कि 0 हो जाएगा। फिर ए में इंक्रीज करके ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 हमें नज़र आ रही। फिर उसके बाद वाई को इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पे देखें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ देखें पहले इंक्रीमेंट है तो पहले एक्स में इंक्रीज होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और वही 1 जब हमारा वाई को मिलेगा तो वाई भी क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप देख लें कि इसकी आउटपुट और ये वाली जो राइट साइड के प्रोग्राम की आउटपुट है ये दोनों डिफरेंट है। सो इस तरह ये दोनों प्रोग्राम डिफरेंटली काम करेंगे। अब ये तो था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्किंग स्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जब हम बात करेंगे तो जो वर्किंग स्टाइल या वर्किंग सीक्वेंस या आपका जो प्रोसेसिंग स्टाइल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, वही डिक्रीमेंट का। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वैल्यू इंक्रीज़ होती है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर वैल्यू डिक्रीज़ होगी। वहाँ पे अगर वैल्यू 1/1 इंक्रीज़ होगी तो यहाँ 1/1 डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आप जो सिंबल यूज़ करेंगे वो डबल माइनस का साइन होगा। यहाँ भी इसकी 2 टाइप्स हैं, प्रीफिक्स और एक पोस्ट फिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि आपके वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है और पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगा दिया जाता है। अब इसमें भी जो वर्किंग स्टाइल है, जो डिफरेंस है वो सेम टू सेम है। बात फिर वही है कि यहाँ पे आपका जो है वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाएगा, वहाँ इंक्रीज़ किया जाएगा। तो यहाँ भी जब ये लार्ज एक्सप्रेशन के साथ काम करेगा और जब इंडिविजुअल काम करेगा तो दोनों का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होगा। इंडिपेंडेंटली काम करेंगे जब हमारे ऑपरेटर डिक्रीमेंट तो आंसर सेम आएगा, लेकिन लार्ज एक्सप्रेशन के साथ जब काम करेगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो वही सेम रिमेंबर रखना है आपने इसका सीक्वेंस कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आपका ऑपरेटर है तो पहले वो ऑपरेटर अपना फंक्शन अप्लाई करेगा, यानी अगर असाइनमेंट साइन के साथ डबल माइनस का साइन इट मीन्स तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी फिर वैल्यू असाइन होगी। और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू साइन होगी उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस लिखा भी है कि ए को असाइन करें माइनस माइनस बी करके। इट मीन्स कि आप सबसे पहले बी की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे फिर वो बी की वैल्यू ए को साइन करेंगे। अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे तो पहले बी में डिक्रीमेंट और फिर वैल्यू साइन। फिर इसी तरह से पोस्ट फिक्स में जब आप देखेंगे तो पोस्ट फिक्स में भी क्या है, पहले वैल्यू आप बी की ए को असाइन कर देंगे बाद में उसमें डिक्रीमेंट सॉरी होगा। अब ये सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू आप देख लें, इसमें सेम कोडिंग है, सेम एक्सप्लेनेशन भी है इसकी कि 4 वेरिएबल हमारे, चारों को 0 असाइन किया गया। अब 0 में से 1 माइनस किया तो -1 होगा, फिर वही -1 बी को दिया तो वही भी -1 हो गया। फिर x में भी वैल्यू जो कि ऑलरेडी 0 है तो 0 -1 हुआ और वही -1 y को दिया, सबका आंसर माइनस में आ। लेकिन राइट साइड का देखें लार्ज एक्सप्रेशन तो आंसर सेम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह इसका डिफरेंट आंसर आएगा हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले लेक्चर मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।